आज यहाँ पानीपत में एक विशेष आयोजन है। वह आयोजन है दो महान पुरुषों की पुण्य स्मृति। आज हम दो महापुरुषों का पावन स्मरण कर रहे हैं। वे महापुरुष थे पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज और पूज्य गुरुदेव योगी राम श्री राम जी महाराज। बंधुओं, हम सबके मन श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं। कोई बोलकर, कोई मौन के साथ उन महापुरुषों को अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और समर्पित करें। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप अभी हमारे लघु मुनियों से पूज्य गुरुदेवों की स्तुति श्रवण कर रहे थे और अब आप हमारे उदीयमान संत रत्न श्री वसंत मुनि जी से उनके विचार श्रवण करेंगे। वे इन महापुरुषों के बारे में कैसा सोचते हैं, उनके मानस में उन महापुरुषों का क्या स्वरूप है, यह सब वे बताएंगे और आप सभी श्रवण करेंगे। श्री वसंत मुनि। जो गुरु चरणों में रह के सीख रहा हूँ, उस दिन आपके स्मरण करने का प्रयास करूँगा। आज आप सबको ज्ञात ही है कि आप इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। इस उद्देश्य गुणगान महोत्सव, महापुरुषों के जीवन, जो उन्होंने अपने जीवन में अपने को कैसे ढाला। एक स्वर्ण धातु होती है जिससे वो कुंदन बन जाता है। अग्नि में से जब वो निकलता है ना स्वर्ण, तो वो कुंदन बन जाता है, फिर वो सोना बन जाता है। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेवों ने अपने जीवन को तपा के एकदम कुंदन बना। उनके गुणगान करने का सौभाग्य हमें मिला। ऐसे गुरु कहाँ होते? आप सब जानते हैं गुरु की कितनी भी महिमा करें उतनी कम है। किसी ने कहा था 7 समुद्र की मछलियां करो, लेकिन सब बन रहा है, सब धरती कागज बना दो और गुरु उड़ता चलता है। 7 समुद्र की साई घोल दो, सारे वनों के जो वृक्ष हैं उनको कलम बना दो, सारी धरती को कागज बना दो, फिर भी गुरु का गुण, गुरु की महिमा लिखी नहीं जाती, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जो गुरु को समझ जाते हैं उनके जीवन में एक अलग उद्देश्य हो जाता है। कहा है अज्ञानतमीरं निरासस्यं ज्ञानं जनार्दने शलाकयं चक्षुरुन्मील्यतेन तस्मै श्री गुरवे। गुरु जो होते हैं अज्ञान रूपी अंधेरे से हमें ज्ञान रूपी उजाले में लाते हैं। कैसे लाते हैं? जब हमारे जीवन में अंधेरा होता है, जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, तो एक गुरु ही है हमें जो सही मार्ग पर लेके लाते हैं। क्योंकि एक माता पिता जन्म देते हैं और गुरु मार्ग होता है। यही गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति है उसके जीवन में गुरु ना हो तो उसका कोई उद्देश्य, गुरु है तो उसका उद्देश्य है। क्योंकि गुरु ही
मार्ग बताते हैं। महात्मा कबीरदास ने कहा था, आपको दुआ याद दूंगा, गुरु गोविंद दो बड़े काबिल लागू पाए, बलिहारे गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दिया। तो ऐसे गुरु हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं, और ऐसे गुरुदेवों का गुणगान महोत्सव आज आप करने आए हैं, और मैं भी अपने जीवा से कुछ कर अल्प बुद्धि से जो भगवान के चरणों में रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो पूज्य गुरुदेवों ने क्या जीवन में ऐसा क्या किया जिससे उनका जीवन स्वर्णमय बना। उस विभूति को आप आज भी याद करते हो तो आपका जीवन धन्य होता है। क्योंकि गुणगान महोत्सव इसलिए है क्योंकि उस महापुरुष की स्मृति आती है तो हमें उसके जीवन के गुण भी आते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में करे, जो हम अपने जीवन में उतारे, जो गुरु को महत्व देते हैं और जो गुरु को समझते हैं और जो गुरु की आज्ञा को सिरोधारी करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है और सफल बनता है। किसी ने कहा था, एक वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। एक वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। एक वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर वो मेहरबान। गुरु जिसके ऊपर मेहरबान होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। किसी ने कहा था, जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है। जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से बनती है। अगर मुस्लिम काबिल मिल जाए तो बात खुदा से। तो ऐसे हमारे गुरुदेव थे जिन्होंने अपने जीवन में करा और औरों का जीवन भी बदला। कहते हैं शास्त्र में शब्द है तिन्नाणम तार्गण, जो खुद भव सागर से पार हुए और भव्य जीवों को पार किया। ऐसे गुरुदेवों के चरणों में मैं बार बार वंदन नमन करता हूँ। दो पंक्तियों में मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। मेरे गुरुदेव को माझी कोई साहिल बताता है। मेरे गुरुदेव को माझी कोई साहिल बताता है। कोई मुंसिफ बताता है, कोई ऐदल बताता है। कोई मुंसिफ बताता है, कोई बताता है। जमाना ही है शेदाए आलम भर में चर्चा है। जमाना ही है शेदाई आलम भर में चर्चा है। कोई रहबर बताता है, कोई मंजिल बताता है। कोई रहबर बताता है, कोई मंजिल बताता है। सभी अपनी श्रद्धा का परिचय देंगे। बोलिए चारित्रिक चूड़ामणि से मेरे पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, भावदेव योगीराज श्री रामलीला जी महाराज की, संत शास्त्र शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की, आचार्य भवन पूज्य गुरुदेव श्री सुभाष मुनि जी महाराज की। बोलिए योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आप और हम सभी चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की 108वीं पुण्यतिथि और पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि पानीपत क्षेत्र के अंदर मनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारी छोटी साथी श्री सीएन जी महाराज अपना एक गजल लेकर के चरणों में आ रही है।
भक्ति से सब बोलिए जय गुरु माया राम, जय गुरु माया राम। दिल के पट को खोलिए भक्ति से सब बोलिए जय गुरु योगीराज, जय गुरु योगीराज। मिल के सारे गाएंगे धुन मधुर ये लगाएंगे जय गुरु योगीराज, जय गुरु योगीराज। लाडो माँ का लाडला वो भक्त जन को भा गया, ज्ञान संयम सरलता से सबके दिल पे छा गया। कोई भी चुप ना रहे, एक स्वर में सब कहे जय गुरु योगीराज, जय गुरु योगीराज। कोई भी जीवा आज चुप ना रहे। तो जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं सभी मिलकर के साथ देंगे और बोले जय गुरु योगीराज, जय गुरु योगीराज। सुखीराम गुरु जी की ज्ञान शिक्षा गुरु योगीराज ने पाई थी। साधना के हर कदम पर झलके उनकी दिखाई थी। ज्ञान के सागर थे आप, गुणों के आगर थे आप। जय गुरु योगीराज, जय गुरु योगीराज। दिल के पट को खोलिए भक्ति से सब बोलिए जय गुरु माया राम, जय गुरु। व्यक्ति चला जाता है, समृद्धि रह जाती है। हर फूल की मिट्टी में महक रह जाती है। धन्य है वो साधक, धन्य है वो साधक जिसके जाने के बाद उनके त्याग और तप की महक रह जाती है, उनके तप और त्याग की महक रह जाती है। तो ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव। अब भजन लेकर के आ रही हैं समता की विभूति साध्वी समता जी महाराज। एक मधुर भजन लेकर के आ रहे हैं। आओ कर मिल के शत शत नमन, आओ कर मिल के शत शत नमन। गोरो माया राम जी का, गोरो योगीराज जी का पुण्य तिथि दिन। आओ कर मिल के शत शत नमन, आओ
आओ कर मिल के सत सत नमः। पुण्यशाली माता ने दिए हमको मोती, पुण्यशाली माता ने दिए हमको मोती। जग में जगा दी जिसने ज्ञान की ज्योति, जग में जगा दी जिसने ज्ञान की ज्योति। अर्पण गुरु जी को, अर्पण बोलो जी को किया तन मन। आओ कर मिल के सत सत नमः। आओ कर मिल के सत सत नमः। वाणी थी अमृत जैसी, संयम था ओछा। वाणी थी अमृत जैसी, संयम था ओछा। जीवन को गुरुवर जी ने जप तप से सींचा। जीवन को गुरुवर जी ने जप तप से सींचा। झोंक झोंक करेंगे सिजदा, झोंक झोंक करेंगे सिजदा, जब तक है दम। आओ कर मिल के सत सत नमः। आओ कर मिल के सत। 53वीं पुण्य तिथि पर तेरे गौन गाए। 53वीं पुण्य तिथि पर तेरे गौन गाए। सभी मेल कर के शीश झुकाए। सभी मेल कर के शीश झुकाए। हम सब करते, हम सब करते बारे बार नमः। आओ कर मिल के सत सत नमः। आओ कर मिल के सत सत नमः। गुरु माया राम जी का, गुरु योगी राज जी का पुण्य तिथि दिन। आओ कर मिल के सत सत नमः। आओ कर मिल के सत सत नमः। बोलिए संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भगवान एवं अन्य विराजी साधु साध्वी वृंद के पाठ श्री चरणों में तिखतों के पाठ से वंदन करने के उपरांत धर्म सभा में उपस्थित सभी बहन भाइयों को जय जिनेन्द्र। अब तक जो सभा है वो गुरुदेवों के पास थी और अब कुछ देर के लिए भाइयों को समय मिल रहा है। गुरुदेवों ने बड़ी महती कृपा की, गुरु जी महाराज ने बड़ी महती कृपा की बड़े सुंदर सुंदर भजनों से, और अब आशा है भाई भी अपना इसमें योगदान देंगे और उन दो महान विभूतियों का आज पुण्य स्मृति दिवस बड़ी जप और तप के साथ में मनाया जा रहा है। तो गुरु जी महाराज कुसुम प्रभा जी महाराज साहब तो यहाँ पर नहीं आ सकी, परंतु उनकी साध्वियाँ यहाँ पर विराजमान हैं
तो गुरनी जी महाराज आत्म भवन में विराजित हैं, तो पता लगना चाहिए कि अब सभा हमारे पास आ गई है। अब मैं श्री अजीत जैन, जो हमारे बहुत ही धक्कड़ बोलने वाले हैं, वो श्री अजीत जी वो आए। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप और हम सब आचार्य भगवान श्री जी के पावन सानिध्य में चारक चूड़ामणि संयम समेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया जी महाराज व पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी राम जी लाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने आराध्य गुरुदेवों के बारे में दो शब्द बोलूं। ना तो मेरी जीवा के अंदर ही ताकत है, ना ही मुझे बोलने का अभ्यास है, फिर भी श्रद्धा से जैसे भी टूटे फूटे शब्द हैं कहने का प्रयास करूंगा। कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना। शुद्ध तम जैन तमें ढलते गए प्रारंभ से, सहज संयम में रमे दूर माया दम्भ से, चारित्र चूड़ामणि मुनि माया राम जी महाराज को करते हैं वंदन दिया, नव जीवन जिन्होंने समाज को, नव जीवन जिन्होंने समाज को। श्री माया राम जी महाराज में कोई नाम नहीं है, ये एक दर्शन फिलोसफी का नाम है। माया राम जी महाराज एवं संयम ये दोनों मानो एक में ही हैं। उनके नाम के आगे विशेषण लगते हैं। चारित्र चूड़ामणि, घर में रहते हुए भी विशुद्ध ब्रह्मचारी रहे। 23 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, पर घर में रहते हुए भी कभी होली नहीं खेली। गांव की नारियां भी कहती थी जिस मर्जी पर रंग डाल देना, पर माया राम पर मत डालना, वो तो जोगी है। दूसरा विशेषण है संयम समेरु। इनकी हर क्रिया में संयम विवेक, बैठने में, उठने में, बोलने में, खड़े होने में, खाने में, पीने में इतनी जबरदस्त अपरमता थी कि रात को करवट बदलते समय पहले पूंजनी से प्रति लेखना करते, फिर करवट बदलते। हरियाणा में जन्म लेकर पंजाब परंपरा में दीक्षित होकर पटियाला से लेकर रावलपिंडी, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक, गुजरात से लेकर एमपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, हर तरफ पंजाब परंपरा की संयमी मर्यादाओं का सिंहनाद गुजा दिया था। इस पावन पुरुष की पावन स्मृति बेला में हम भी अपने जीवन को संयम एवं मर्यादा में बना सके, यह गुरु चरणों में विनती है। पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी राम जी लाल जी महाराज के बारे में क्या कहें। मदन मुनि गुरु के जीवन सखा सुविनीत थे। श्री राम जी लाल जी मुनि जी जो सदा रहते विक्रातीत थे। कोमल हृदय भाषा मधुर गजराज जैसी चाल थी। दृढ़ता श्री योगी राज की माया राम कुल की ढाल थी। श्री राम जी लाल जी महाराज माया राम गण के एक अविचल स्तंभ थे। जीवन सेवा विनय एवं योग से भरपूर थे। प्रवचन शैली भी बड़ी लाजवाब थी। जब योगी राज जी महाराज का नाम आए तब गुरुदेव वाचस्पति मदन लाल जी महाराज का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इन दो हंसों की जोड़ी ने हरियाणा के हरे गांव नगर गली मोहल्ले में दस्तक दे देकर धर्म जागृति पैदा की। इनके नाम सुनने मात्र से ही लोग खींचे चले आते थे और आज भी आते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, गुरु ही साक्षात में ईश्वर है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, जग में गुरु ही तो महेश्वर है। गुरु की महिमा अनुपम है, गुरु ही तो सबसे उत्तम है। ईश्वर को ना देखा हमने, गुरु को करते हम बंधन है। गुरु हमें दिखलाते हैं, बिट के मन को समझाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं संभव, गुरु मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं। गुरु का करते अभिनंदन है, गुरु को बारंबार वंदन है। गुरु को बारंबार वंदन है। जय परम पूजनीय परम श्रद्धे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ठाणे आदि पाठ पर विराजित महासाधु के पावन चरण कमलों में सोनीपत श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं।
और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। आप श्री के चरणों में कामना करते हैं कि हमारा संघ धर्म दान में सदा आगे बढ़ता रहे तथा समस्त धर्म सभा को जय जिनेंद्र। वैसे तो भाई अजीत ने बता ही दिया, कल वैसे ही घर पे बैठा था, अर्चिता गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के द्वारा योगीराज ग्रंथ कल उसमें पढ़ा। तो गुरु महाराज तो खैर जानते ही हैं, शायद आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा, वो कौन से गुरु थे, वो कौन से गुरु थे जो अपने गुरु को पीठ पर बिठाकर यूपी से रोहतक लेकर गए हैं जी? रामजी लाल जी महाराज। बोल गुरुदेव श्री रामजी लाल जी महाराज की। एक छोटी सी जो ग्रंथ में पढ़ी, अमीनगर सराय योगराज जी महाराज का और संतों का चातुर्मास था, और किसी संयोगवश से साधुओं का थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हुआ, और प्रदूषण के टाइम गुरु महाराज से आचार्य सुभद्र मुनि से योगीराज जी महाराज ने कहा कि कल पट्टे पे बैठ के प्रवचन करना। गुरुदेव तो साक्षी है, गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव महाराज बोले, गुरुदेव मैंने तो कभी प्रवचन कराया नहीं, पहली बार मैं कैसे प्रवचन करूं? ना कुछ नहीं, मूल रूप से अंतर्गत सूत्र की वाचना करनी और फिर उसको हिंदी में खोल के बता दियो। जो मैंने पढ़ा, ये मैंने पहली बार ही पढ़ा है। तो गुरु महाराज ने फिर कहा, बोला गुरु महाराज कैसे होगा? बोला मेरा आशीर्वाद है। ये बताओ है कि गुरु महाराज ने पहले दिन तो पढ़ा, लेकिन अगले दिन मुझबान ने ही प्रवचन सुना। और एक घटना यूपी की है। गुरु महाराज रुके हुए थे, आचार्य भगवान साथ में थे ही, तो वहां पे शाम को सांप निकला। ये पूछने की बात बता रहा हूं मैं, देवता कैसे नमन करने आते हैं। सांप निकला तो स्थानक में ये अभी सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला, सारी तरह के हुए। तो दो भाई थे जो, उनका नाम मेरा ध्यान नहीं आ रहा, वो बुलाए, देखा अभी सांप कहीं नहीं मिला, तो नजर पड़ी कि भाई छत के ऊपर सांप। तो उन्होंने कहा जी सांप ये रहा। योगीराज जी महाराज ये बोले, भाई सांप को कोई दिक्कत नहीं आ जा, इस तरह ऐसे पकड़ी और ऐसे छोड़ गई हो कि सांप को कोई दिक्कत ना आवे। वो बता रहे हैं, गुरु महाराज ने लिखा भी है अपनी कलम से कि जो सांप थे जी वो देखने वाले कि हमने जिंदगी में कभी सांप ऐसे देखे नहीं, जो कि व्हाइट दूध की तरह थे, तो देवता ही थे। तो ऐसे गुरु महाराज का तो क्या कहना है। गुरु महाराज की तो हमने खैर दर्शन नहीं करे, ना होए हमारे, हम तो छोटे से थे, लेकिन अपने को आचार्य भगवान के बारे में और बता दूं, उनकी कृपा इन पर कैसे बरसी। यूपी में एलम गांव है, शाम का टाइम, प्रतिक्रमण का टाइम, अमित मुनि जी भी बैठे, आचार्य भगवान भी बैठे, शायद हरि मुनि जी थे। हम बाहर आचार्य बोले भी प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा है, थोड़ा मेरी आदत गलत से में बैठे रहा। ऊपर वो जंगला कह लो, खिड़की कह लो, उसमें कबूतर बैठा। जैसे ही गुरु महाराज प्रतिक्रमण करने लगे, कबूतर नीचे उतरकर गुरु महाराज के चरणों में बैठ के 3 बार चोंच मार के गया। अब आप उसको देवता कह लो, वो कह लो, तो गुरु महाराज की यही कृपा बरसे जी। गुरु महाराज की तो इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, बस पूछो मत ना। यही वही पानीपत क्षेत्र है। सन 2007 में महामंत्री जी नई अनाज मंडी में, आज भी मेरे वो बात याद है, महामंत्री जी बोले, बोला 2 चावल की बोरी बतेरी, और वो रेला देखने को मिला कि मेरे ख्याल में 5-7 बोरी तो उससे लगी होंगी। गुरु महाराज की इतनी कृपा। रमेश मुनि जी की रमेश मुनि जी का सोनीपत चतुर्मास 22 सितंबर दिन इतवार 2018 की बात बता रहा हूं आपने, सेक्टर में हम गुरु महाराज के पास गए, 21 तारीख ने, 20 तारीख ने गए। माँ गुरु जी, टीवी ने भी बता दिया बादल आओगे, बारिश होगी, खूब बरसेगा। बोला फिर क्या करूं? माँ जी वाटर प्रूफ टेंट लगवा देते हैं, थाने में तो हिसाब किताब बने देंगे। बोला तो बावड़ा है, बावड़ा वाली बात करेगा। माँ जी के बोला बारिश मन ने देखनी है कि योगराज जी महाराज ने देखनी है, गुणगान तो करना मन है उनका, और बारिश गिरेंगे वो देखेंगे, हम थोड़ी देखेंगे। और पानीपत वालों आपको विश्वास होगा, शायद पानीपत का भाई कोई गया होगा, 2:30 बजे तक फंक्शन चला, और जैसे ही रमेश मुनि जी स्थान में पैर रखा, मारे जो 2-2.5 क्विंटल पकौड़े ना पानी में बहते दिखे। इतनी तगड़ी बारिश, इतनी तगड़ी बारिश में रमेश मुनि जी से बोला, माँ गुरु महाराज आप कुछ पता लग रहा था? बोला योगराज जी महाराज का फंक्शन था, मेरा फंक्शन नहीं था।
तो भाई पानीपत वालों हम तो यही कह सके हैं। और गुरु महाराज मोमबत्ती तो जब तक जड़े प्रकाश देवे, महापुरुष तो जाने के बाद भी प्रकाश देवे। और गुरु महाराज के तो कई चमत्कार बुखार बिन से भी सुने हैं हमने, वैसे भी सुने हैं। अब वो एक थोड़े तो मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुराने वाली भी बात बता दूं थोड़ी सी कि पानीपत वाला मतलब ख्याल में कोरोना तो घना डर लग रहा जो मुस्कुरा नहीं रहे, नहीं तो गुरु महाराज के फंक्शन में तो मुस्कुराहट का ना होने का मतलब है नहीं। गुरु महाराज आचार्य भगवान बैरागी अवस्था में योगीराज जी महाराज के साथ मई जून का महीना होगा, चलते चलते आचार्य भगवान बैरागी ने तो बैरागी तो उस टाइम तो प्यास लग आई। योगीराज जी महाराज तो बोले गुरु महाराज तस ला गई, अब तो प्यास करने लगे होंगे, पहले तस को दे बैरागी दे जब गुरु महाराज तस ला गई। बोला वो सामने कुआ ना वो पानी भरने लग जा पिया बात करने। गुरु महाराज गए, पानी पिया दो ना सुनाई करी, फिर कहा पानी पिया दो ना सुनाई करी। गुरु महाराज उल्टे आ गए, महाराज दौड़े। गुरु जी ने तो पानी पिया नहीं। बोला क्या कहा तने? बोला मैंने ये कहा कि पानी पिया दो। बोला नू कर दोबारा जा। अरे ये कहा बुआ पानी पिया दो, बुआ जी पानी पिया दो, ये कहना। दोबारा गए आचार्य जी, आचार्य जी बोले बुआ जी पानी पिला दो। जो लिखा है जो दाखिल अब तक, लेकिन यह कहो है कि डोल पकड़ कर उसी टाइम ले बेटा तू पानी पे। बोला वो कौन है? बोला मेरे गुरु जी है। बोला उन खातर भी ले जा। बोला गुरु जी ऐसे नहीं लेते। फिर जो गुरु महाराज के पास आए, बोला जी पानी मिल गया। बोला क्या कहा था? बोला बुआ जी पानी पिया दे। तो गुरु महाराज का आचरण ये लिखा है, मिलकर बैठो। ये योगीराज जी महाराज की बात है, मिलकर बैठो बांट कर खाओ। कितना बढ़िया संदेश लिखा, कितना बढ़िया वो दिया करते। इसमें योगीराज महाराज के तो छोटा आ गया बड़ा आ गया, आज कह रही भगवान की वही बात है। हमारे को मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिया है, जो हमारे को प्रेरणा दी है, हम उस रास्ते पर चले। और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कम से कम छोटा मोटा नियम अवश्य लें, जिसमें मैं ज़्यादातर झूठ न छोड़ने का सबको आह्वान करता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ, इस प्रसंग को बोलता हूँ कि कृपया झूठा न छोड़ें। पहले मैं पानी झूठा छोड़ देता था, लेकिन एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा कि जो हम पैकेज वाटर है, पानी की बोतल हैं, लेते हैं, एक घूंट भरते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरह उसमें डाटा कुछ दिया हुआ था कि हम इतना पानी वेस्ट करते हैं। कम से कम आज के दिन सभी ये प्रण करें कि खाने में झूठा न छोड़ें, और हो सके तो पानी भी झूठा न छोड़ें। दूसरा आह्वान मेरा ये है कि आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो स्वाध्याय की तरफ भी आप अवश्य ध्यान दें। स्वाध्याय हमारी आत्मा की खुराक है, और स्वाध्याय से हमारे को नई नई चीज़ें जानने का अवसर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक स्वाध्याय कर रहा था, तो एक प्रसंग आया वीरचंद्र राघव गांधी का। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि वीरचंद्र राघव गांधी कौन थे। वीरचंद्र राघव गांधी अमेरिका में जाने वाले प्रथम जैन थे, और उनका जन्म भावनगर में 1864 दिसंबर में हुआ था। और 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो जैन धर्म को भी इसमें आने का निमंत्रण मिला। एक अपने मूर्ति पूजकों के संत थे, जो बाद में हमारे समाज के संत बने, आत्माराम जी महाराज उनका नाम था। तो उनके पास ये भेजा गया कि भी आप भी अपना प्रतिनिधि भेजें, क्योंकि आत्माराम जी महाराज तो जैन उस समय में जैन संतों का बाहर जाना निषिद्ध ही था, आज भी नहीं जाते। तो उन्होंने राघव चंद्र गांधी जी को नियुक्त किया, और उनको 6 महीने तक जैन धर्म के बारे में अच्छे ज्ञान दिया। और एक और बात बता दूं कि राघव चंद्र गांधी महात्मा गांधी जी के सहायक भी थे और सलाहकार भी थे, और वो पहले जैन बैरिस्टर बने थे। उन्होंने सबसे पहले जैन बैरिस्टर होने का गौरव प्राप्त है। वो 1893 के सम्मेलन में गए, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी थे, और उनका विवेकानंद से अच्छा परिचय हुआ। और उन्होंने इतना प्रभावशाली ढंग से जैन धर्म को प्रेजेंट किया कि लोग उनको इतना पसंद किया कि उनको हाथ किया। और 2 साल तक भी और अमेरिका में उनको रुकना पड़ा, और लगातार उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने शिखरजी में एक पिग स्लॉटर हाउस था, सुअरों का कत्ल खाना था समय शिखरजी में। अंग्रेजी सरकार थी, बंगला में वो बंगाली वहाँ पर अफसर थे। 6 महीने तक सबसे पहले उन्होंने बंगाली सीखी,
और बगला में विवाद करके उस स्लाटर हाउस को बंद कराया। पालीताना आप जानते हैं, पालीताना में उस समय सभी यात्रियों से जो भी था टैक्स लिया जाता था। वीरचंद्र राघव गांधी ने उस टैक्स को माफ़ करवाया और सालाना एक मुफ्त एक रकम फिक्स कर दी, भाई हम सालाना आपको रकम दे देंगे, हर एक यात्री से रकम न ली जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि राघव चंद्र गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका मुकाबला अगर हम विवेकानंद से करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनकी भी आयु विवेकानंद जी की तरह बहुत कम थी और सिर्फ 39 साल की आयु में उनका देवलोक हो गया था। तो मैं इतना ही कहूँगा, रूठे जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, रूठे जो जिंदगी तो मना लेंगे हम, मिले जो गम तो निभा लेंगे हम, पर गुरुवर आप हमेशा साथ रहना मेरे गुरुवर, रोती हुई आंखों से भी हम मुस्कुरा लेंगे हम। श्री सदगुरु जय जी। इसलिए कही कहानी हम सिमरन करती उनको, सुनियोगी अमर कहानी। हे पावन धरती धराओ, जहाँ राम जी लाल जी जन्मी, पिता सुख दयाल जी माता, लाडू देवी अंगनी में, लाडू देवी अंगनी में, जन मन में खुशियाँ छाई, मुखड़ाई देख नुरानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कही ये कहानी। संसार से हुई विरक्ति, देखा जब ये जग झूठा, रोकी से ना रुकी वो, था मेरा गिल समझी था, था मेरा गिल समझी था। बड़े वीर थे वो सेनानी, आई भूचाल तूफानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कही ये कहानी। दीक्षा के लिए अभिलाषा, पहुँचे वो दिल्ली सदर में, संयम के धन को पाने, गुरु सुखी राम चरणन में, गुरु सुखी राम चरणन में। वे धन्य गुरु थे अपने, धन्य थी उनकी जवानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कही कहानी। कष्टों के आगे झुके ना, बढ़ते रहे कभी रुके ना, योगी हो जीवन जिया, जब तक ये सांस रुकी ना, जब तक ये सांस रुकी ना। वाणी में माधुर्य इतना, दुनिया हो जाती दीवानी, हम भूल न जाए उनको, इसलिए कही ये कहानी। गिरतों फूलों ने खाया, रोती अखियों को हंसाया, करुणा के थे माँ सागर, भर दिया जो द्वार पे आया, भर दिया जो द्वार पे आया। जहाँ भी रखते पद अपने, रह जाती उनकी निशानी, हम भूल
बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बच्चे ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। डॉक्टर साहब तो बहुत ही जिस रहे हैं, अगर मौका देखो तो देख लो अगर अवसर। हाँ जी, बच्चों ने
सुरीले गायन जादू चलाते हैं। माया राम गुरुदेव को शीश हम झुकाते हैं। जीवन प्रसंगों को सुन सुन मजा आता, जीवन प्रसंगों को सुन सुन मजा आता। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यकारी कुछ किस्से सुनाते हैं। माली के बाग में वो आमों पे मंजरियाना, क्या खूब था करिश्मा वेश्याओं को बदलना। एक संत अकेला आया रेशम की लेके चादर, कर लो स्वीकार इसको समझो ये मेरा आदर। मुश्किल परिस्थिति को तुमने था यूं संभाला, आखिर उन्हीं को रिटर्न गिफ्ट सौंप डाला। मर्यादा नियमों को पूरा निभाते हैं। माया राम गुरुदेव को शीश हम झुकाते हैं। नगरी भिवानी में अंतिम चौमासा किया, नगरी भिवानी में अंतिम चौमासा किया। संथारा 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 करके स्वयं नैया तीराते हैं। माया राम गुरुदेव को शीश हम झुकाते हैं। चरणों में श्रद्धा के पुष्प हम चढ़ाते हैं। चरणों में श्रद्धा के पुष्प हम चढ़ाते हैं। माया राम माया राम माया राम गुरुदेव को शीश हम झुकाते हैं। तो अब छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और इसके बाद में बिजली गिरेगी, ध्यान से रहें।
पंखा बिल्कुल नहीं लगाया जाता, ऊपर हाथ खोल करके। अब बिजली बोला भाई ने बिजली गिरने वाली है, बिजली गिरने वाली नहीं, बिजली उठाने वाली है। तो ऊपर हाथ खड़े करके बिल्कुल 1000 वोल्टेज की आपके अंदर पावर होनी चाहिए, ऊपर हाथ खड़े करके। जो भी गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में जो भी श्रद्धा से आए हैं, शरणागति भाव से आए हैं, समर्पित भावना से आए हैं, आत्मीयता से आए हैं, ऊपर हाथ खड़े करके एक बार जोर से कर दीजिए। बोलिए आचार्य परिवार गुरुदेव सुभद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव चरित्र चूड़ामणि मायाराम जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री योगीलाल जी महाराज की। और जितने भी साध्वी हैं, संत बैठे हुए, मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और आज गुरुदेव के चरणों में मुझे भी अवसर मिला है कि मैं भी कुछ उनकी श्रद्धा में समर्पण भावना से अपने भी मैं भाव रखूं। तो मैं गाने के जरिए से आपने मेरा साथ देना है। महामुनि जी तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, कांटों में कलियां खिलाई, तुमने कांटों में कलियां खिलाई। सभी ने गाना इस लाइन को। महामुनि जी तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, कांटों में कलियां खिलाई, तुमने कांटों में कलियां खिलाई। गुरुवर जन जन के हो प्यारे, गुरु हम सबके हो तारणहारे, हम सबके हो। मुनि योगी राज जी के चरणों में सारी खुदाई, लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई। महामुनि जी तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, कांटों में कलियां खिलाई, तूने कांटों में कलियां खिलाई। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई अच्छा कार्य क्यों ना हो, कोई श्रद्धा का कार्य क्यों ना हो, कोई समर्पण का कार्य क्यों ना हो, जब तक इस संसार में, इस जहां में कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता, जब तक आपका और हमारा किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। कहते कोई काम दुनिया में शुरू ही ना होता, अगर इस जहां में गुरु ही ना होता। तो सभी ने हाजिरी देनी है मेरे साथ में। कोई काम दुनिया में शुरू ही ना होता, कोई काम दुनिया अगर इस जहां में गुरु ही ना होता, अगर इस जहां में गुरु। जन्म जयंती तो, जन्म जयंती तो महापुरुषों की जाती है मनाई, लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई। महामुनि जी तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, कांटों में कलियां खिलाई, तूने कांटों में कलियां खिलाई। पावन दर्शन मंगल प्रवचन, पावन दर्शन मंगल प्रवचन, यहाँ बिताओ तुम सुख के क्षण, यहाँ बिताओ तुम सुख के क्षण।
आचार्य गुरुवर तो आचार्य भगवन तो देते हैं सबको बधाई, लाखों की बनाई तुमने, लाखों की बिगड़ी बनाई। एक बार ऊपर हाथ खड़े करके बिल्कुल श्रद्धा से, महामुनि जी तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, कांटों में कलियां खिलाई तूने, लाखों कांटों में कलियां खिलाई तुमने, कांटों में कलियां खिलाई। बोलिए आचार्य गुरुवर भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। गुरुदेव और भजन गाना है या इसी में एक और गा दो? क्या हरियाणवी? मेरे तो पिता के समान है, और जब पिता की आज्ञा हो गई है कि बेटी यो गाना है तो यो ही गाना है। मैं सभी को जय जिनेंद्र, सबको प्रणाम करती हूँ। तो कहते हैं गुरु जिसके आपने दिन में एक ही चीज निकलती हुई देखी होगी, सूरज, और रात को चंद्रमा। लेकिन ये गुरु ऐसे हैं, ये महापुरुष ऐसे हैं कि इनके अंदर एक साथ में दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं, चमकती हैं, और हम सब देखते हैं और उसका हम लाभ भी उठाते हैं। तो आइए, और अमित मुनि जी हैं, ये तो मोदी और शाह की जोड़ी है। ये कोई कांग्रेसी हो तो बुरा नहीं मानना। ये किसकी जोड़ी है? ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। वो अमित मुनि है गुरुदेव हमारे, बिल्कुल मैं मोदी जी के भी गुरु हैं ये तो आइए आपके बीच में। ये मैंने टी सीरीज में भी गाया था ये वाला भजन, और ओपी हरियाणवी जी की ये रचना है। सूरज दिन में चमके चंदा, चमके रात ने, इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में, हो इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में। सूरज दिन में चमके चंदा, चमके रात ने, इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में। हाँ, इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में। हो जी, दिन में अगर अंधेरा हो तो सूरज करे प्रकाश, दिल में अगर अंधेरा हो तो गुरुवर करे हैं प्रकाश। जो इनके चरणों में आता रहता नहीं उदास, सहनशीलता की धरती ये ज्ञान के हैं आकाश। नई रोशनी मिलती है इन्हें की हर बात में, इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में। हाँ, इन गुरुआ में दोनों चमके साथ साथ में है। हो जी, इन गुरुआ में चंदा जैसी। और सचमुच में मैं आचार्य भगवान के जब मैं दर्शन करती हूँ तो सचमुच में मुझे लगता है कि जैसे शीतलता बैठी हुई है, बिल्कुल समुद्र से ऐसे जान पड़ते हैं। और सच में मुझे अपने भगवान के बाद में ऐसे महापुरुष मुझे दिखाई दिए, और मैं सच में उस दिन के बाद से इनके चरणों में मैं भी बिल्कुल समर्पित हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है मुझे भी मेरे दूसरे भगवान मिल गए हैं। तो इन गुरुओं में चंदा जैसी शीतलता देखी, संयम मर्यादा के संग में विद्वान
गुणवत्ता देखी, सबका मन मोहने वाली अद्भुत क्षमता देखी। देवी देवताओं से इनकी मित्रता देखी, और किस्मत बदलन की ताकत से इनके हाथ में। इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में, हाँ इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में हो जी। दूर दूर से आती जनता दर्शन की प्यासी, नैन बिछाए बैठे हैं हम सब दिल्ली वासी। इनके आगे क्या तीर्थ है, क्या मथुरा काशी, आप अमावस को भी कर देते पूर्णमासी। और सब ते न्यारे दिखे जो दूल्हा बारात में, इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में, हाँ इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में। सूरज दिन में चमके, चंदा चमके रात ने, इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में, हाँ इन गुरुओं में दोनों चमके साथ साथ में हो जी। अभी आपने बिजली का आनंद लिया। जब बिजली आ जाती है तो चेहरे खिल जाते हैं, और जब घर की बिजली चली जाए तो पड़ोसिया ने भी पूछा थारी भी चली गई कि गुरु की महिमा अनंत कही। दो पंक्तियों में कहा सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भाड़िया
अज्ञान के कारण से बंद है। इन अंतर नेत्रों को गुरु ने खोला और गुरु ही खोलते हैं। अंतर नेत्र खुलने पर अनंत प्रकाश प्राप्त होता है और उस अनंत प्रकाश से ही अनंत के दर्शन संभव। बंधुओं, गुरु के प्रति जितनी हमारे मन में श्रद्धा होगी, हम उतना परमात्मा के करीब होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए गुरु माध्यम ये उपमा दी जाती है। नदी के दो किनारे हैं, इस ओर हम खड़े हैं, उस ओर परमात्मा। इस ओर से उस ओर जाने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। पुल के माध्यम से ही व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है। गुरु साधक और परमात्मा के बीच में पुल का काम करते हैं, जो इस किनारे को और उस किनारे को जोड़ते हैं। व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है। बंधु, यह है गुरु का स्वरूप। इसलिए गुरु की आराधना उपासना की बात कही। आपने सुना होगा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। गुरु का जो स्वरूप है, वह स्वरूप हमारे ध्यान के लिए प्रतिमा के सदृश। पूजा मूलम गुरोपद। हमने गुरु के चरणों की उपासना करनी है। उपासना का वही स्थान। आराधना के लिए मंत्र की अपेक्षा होती है, तो कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के जो वचन हैं, ये मंत्र हैं, उनकी साधना उपासना करो, जीवन में उतारो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो। ये कुछ थोड़ा सा मैंने गुरु का स्वरूप बताया। ऐसे महान और सच्चे गुरु का मिलना बड़ा कठिन
और दुर्लभ। संसार व्यापारियों से भरा, तरह तरह के व्यापारी हैं। धर्म भी व्यापार बन गया और गुरु जैसा पवित्र पावन पद भी व्यापार है। लोग इन सब से इनका नाम लेकर व्यापार करते हैं, दुनिया को ठगते। सच्चे गुरु का मिलना दुर्लभ होता है। बंधुओं, जिन गुरुओं की महिमा आप सुन रहे थे और सुन रहे हो, ये महान और सच्चे वहां किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राम जी महाराज किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ये सब तो उन्होंने धो दिए थे। निर्मल आत्माएं थी, इसीलिए उनके जीवन इतने महान और इतने बड़े। बंधुओं, एक दिन विशेष यूं तो जब भी याद करें वही दिन विशेष है, लेकिन जब ऐसा कोई निमित्त मिल जाता है कि ये जन्मदिन है, ये दीक्षा दिन है, ये देवलोक भवन दिन है, तो उनको याद करने का एक निमित्त बन जाता है। ऐसा ही निमित्त और प्रसंग आज भी बना है कि जब हम उन पूज्य गुरुदेवों को याद कर रहे हैं। गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज को 108 वर्ष हो गए। गुरुदेव योगी राम श्री राम जी महाराज को 53 वर्ष हो गए। उन महापुरुषों को आज भी हम उसी तरह से उस रूप में याद कर रहे हैं। उनके पावन जीवन से हम प्रेरणाएं ले रहे हैं। कैसा महान अद्भुत जीवन। अब मैं आपको इस बात को दोबारा से क्या दोहराऊं, केवल आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति अंधा आदमी श्री माया राम जी महाराज के सामने उपस्थित हुआ। कोई लाया था उसे, और वो व्यक्ति अपने अंधेपन से इतना दुखी था कि आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसका एक मिलने वाला व्यक्ति बंधु जिसका नाम राणा फकीर चंद था, वे मिल गए थे। राणा फकीर चंद ने पूछा, उसका नाम लेकर, आज कहाँ जा रहा है? उसने आवाज पहचानी, बोला लाला जी आपको आखिरी राम। क्या बात है भाई? मरने का तो मैं अपने जीवन से वो हो चुका, ये बीमारी की बात। और ये बात मैं आपको सुना रहा, आपने देखा भी
झांकी के माध्यम से। ये गुरु महाराज योगीराज जी कृपा करते थे, उनकी बताई हुई कृपा तो थी। हम भिवानी गए थे, वहाँ हमारे बुलाना बीरूमल जैन में, लाला बीरूमल जैन के पिता थे लाला फकीर। लाला बीरूमल को गुरु महाराज मायाराम जी की गुरु धारणा। मैंने उनसे पूछा, महाराज आपने गुरु महाराज मायाराम जी बोलेगा हो अच्छी तरह से हमारे चौमास हुआ था भिवानी में। मैंने कहा और उसी चतुर्मास में देवलोक हुआ। मैंने कहा आपको 12 साल का था, मैं 12 साल का बच्चा था, समझता उसकी याद भी प्रशस्त। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि कोई गुरु महाराज की बात बताओ, वो सुनाओगे बात? अच्छा कल बताऊंगा। और क्यों आज बता, तो कल क्या बात? ना कल बताऊंगा। बुजुर्ग थे, जिसमें मेरी बात व्यवस्था से विपरीत थे। बोले कल बताओ। कल बता। उठने लगे, बोले महाराज कल है ना, आपको थोड़ा जल्दी चले। वो मेरे साथ हाथ हो जाते थे घर बताने के लिए, कल थोड़ा जल्दी चलेंगे। दूसरे दिन प्रवचन की बात को बोले, महाराज चलो फिर जल्दी गाँव दूर चलेंगे ना, जल्द मैं पात्र ले आया। चलो भिवानी पुराना शहर है, छोटी छोटी गलियां, पुराने ढंग का। कभी आपने देखा हो भाई बैठे भिवानी का, हम भी देखा, बहुत बड़ी का पुराने ढंग का शहर है। वो ले गए बहुत दूर मेरे को, इधर से निकालो उधर निकालो, वहां ले जाओ उधर को ले जाओ। फिर हम एक बेड़े में पहुंचे। बेड़ा समझिए ऐसा मोहल्ला जिसमें थोड़ा बीच में चौक सा बना हुआ हो, इधर भी घर इधर भी घर इधर भी। वहां पहुंचे और जाके लाला जी ने बड़े जोर से 3-4 आवाज दी, हो जल्दी अरे कहाँ चला गया तू? एक युवक निकल कर गया घर में से। देखो वो महाराज लाला जी राम भाई महाराज आए। बोले हाँ जी। उसने चरण छुए। लाला जी बोले जगदीश? बोले हाँ लाला जी। बोले बड़ा बाबा की बात बताना। बोले हाथ को ले दो। अच्छा चलो हाथ को ले दो। वो जाति परिचय को नहीं बताया जाती, जाति से साधु का कोई मतलब नहीं होता, जाति को परिचय के लिए बता देते। उस मोहल्ले में नाइयों के घर, नाई भाई हैं वो रहते, और जो जगदीश था उसके लिए बात है, भाई जाति से नाई बड़े श्रद्धालु थे। घर में लेके आओ, जैसा अवसर था बड़े खुश हुए सारे। हाँ धीरे घर हो गए, काफी लोग इकट्ठे हो गए, से मारा जाए। फिर हाँ भाई देखिए और बाबा की बात बता। बोला यहाँ बता दो। बोला ना तू बता। उस जगदीश ने जिससे मैं मिल गया उसके उम्र 25 के आसपास, उसके बाबा की बात है। बोला जी मेरे बाबा जी 2 भाई, बड़े के औलाद है जो भी मेरे बाबा थे। छोटे वाले बाबा का विवाह नहीं हुआ था और वो अंधे थे, उनकी बात वे अंधे। अब अंधे आदमी परेशान तो होता ही, धूप लगी कितना आ गया ये बात। दूसरे वो काम भी गलत हो जाते हैं उसके द्वारा, फिर कलेश के होता है, कई तरह की स्थिति होती है। इसी तरह जीवन बीतता रहा। एक दिन उनसे कुछ चीज उठाई गिरा दी, कुछ हो गया। जो हमारी दादी थी वो थोड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा तो बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता गुस्सा करना। और गुस्सा और वो क्या क्या बैठे अंधेरे दुखी कर रखे हैं, यूं एकदम जाकर मर जाऊं। अब ये है तो बात कटु को बोल भी देते हैं, इसके बाद उसने कह दी। उस दिन माँ बाप को चुप गई बात, छोटे बाबा
मेरे तो बैठे रहे चुपचाप बिना के लेकर घर से निकला। अंदाजा तो था नहीं मेरे उधर निकलेगी वो जा रहे। तो रास्ते में उनको दादा बीरूमल जो मेरे साथ खड़े थे, उनके पिताजी फकीर चंद हुए। फकीर चंद की उसकी जान पहचान। उन्होंने पूछा कहाँ चला गया? भाई नाम जाकर राम राम। क्या बात? बोले मरने का। बोले ऐसी बुरी बात करते हैं मरने का? बोले बस जीने का कोई फायदा नहीं, सुना नहीं जाता है। क्या बात है? उसके बाद अरे नहीं होती रहती है बातें, नहीं कि पर हम नहीं करा करते। ऐसी बुरी बात सोचा है। चला हमारे महाराज आ रहे हैं, बहुत बड़े महाराज हैं, चल तुझे उनके दर्शन करवाता हूँ, उनकी कृपा पाले, क्या पता तेरी आंखें खुल जाए। जिसको पीड़ा होना उसको जरा सा आश्वासन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। वो लाला फकीर चंद उस भाई को लेकर भिवानी के भगवानपुरी वाले स्थानक में चतुर्मास था, उसमें लेके गया। बुला करके महाराज के चरणों का गुरु महाराज यहाँ बैठे, बैठ जाए यहाँ और देखे तो तुम्हें चाहिए। फकीर चंद अपनी दुकान पर चले गए। वो भाई अंधा भाई बैठा रहा। पवन देखो तो क्या हुआ? तो मैं नहीं चाहता महाराज ने तो कृपा कर दो, महाराज सुनते गया। बोले कि ऐसा प्रवचन आया करो, प्रवचन में आपको मैं कुछ जीवन की दृष्टि दूंगा। भाइयों, महाराज ने कहा कुछ आदमी को कैसे जीना चाहिए, ये क्या तरीका जीवन का ये बताऊंगा। उसका तो सीधा सा मतलब मैं दृष्टि दूंगा, करो काम के वो ये सोचते बैठा। बोला जी अभी दे दो। वो अपने आप में मांग रहा, वो ज्ञान देने की बात करे। गुरु महाराज ने तो ज्ञान की बात उसको बताई। वो बैठा रहा, हाँ बैठा रहा, बैठा रहा। समय गुजर गया और आहार का समय हो गया। गुरु महाराज मायाराम से बोले भाई अब हमारे संतों का दूसरा समय हो गया और अब हम अपने काम में लगे, तुम जा सकते हो। ना ही मैंने कहा जाना, मैं कह नहीं रहा, मेरे को तो दृष्टि दो, मेरे को तो आंख दो, मैं नहीं जाता कहीं भी, सारी दुनिया में तो बहुत भटक गया। गुरु महाराज को संतों के कार्यों में सहयोगी बना देते हैं। सब लोग चले गए हैं, सब लोग जा चुके हैं, तुम देख सकते हो। क्या फरमा दिया? क्या क्या फरमा दिया भाइयों? बोलना जरा। देख सकते हो। देखेगा तो जब जमा क्यों होगी? देखेगा तो तब न जमा क्यों होगी? और महाराज ने कहा तुम देख सकते हो, यहाँ कोई नहीं है, सब चले गए हैं। बस ये शब्द थे गुरु महाराज, यही वरदान बने, यही सब कुछ बने, यही देवी कृपा बने। तुम देख सकते हो। और इतना कहने के साथ में बंधुओं उस व्यक्ति की नेत्र ज्योति आंखों में आ गई। बोले गणेश जी महाराज की उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो रहा मेरे साथ। आंखें मसली सुने, सामने देखा महाराज को, खूब से रोया, फिर खड़ा होकर नाचा और फिर जीने का चिल्ला के बोला लड़ा फुटी चल, लड़ा फुटी चल। उनकी दुकान उससे थोड़ी आती थी। चिल्लाया कोई लोग, अरे क्या बात है, क्या बात है, लड़ा फुटी चल। वो बड़े लिखना शुरू हो गया। फकीर चंद ने पूछा कैसे? बोले मेरे को महाराज की कृपा हो। बोले तेरे को मट्टी कहाँ? बोले महाराज जी के गाँव में टोपी लगा रहे थे, आपने ये कर रखा। बोले बताना मेरे को कितने? बोले क्या मतलब नहीं है?
दिखने लगे, कईयों और कुछ मेरे हाथ में क्या तेरे हाथ में था? बंधुओं, इतनी भीड़ हो गई वहां से दिल्ली में, निकलना मुश्किल। पर महाराज के कोई दिनों के हिसाब से इतने लोग दर्शन करने आए, ये बात तो फैल गई पूरी भिवानी में। जब एक अंदाज वो दर्शन करने का तो उसको देखना शुरू हो गया। वीरबल ने बताया, महाराज संत हाथ में इतनी भारी लाइन लगी, लोगों को इतना मुश्किल हो गया लोगों का रुकना। उसका पोता देश में से बोला जी ये मेरे बाबा की तरह। बताओ थोड़ा सोचो, कहानी तो बैठ कर लिख लो, कोई भी लिखे, पर वो जगदीश्वर वीरबल ने कहाँ से लाए? कोई तो मेरे सामने क्या बताने वाला भी हूँ। मेरे गुरुदेव बाबा गुरुदेव ने तो सुनाई बताई थी, वो तो फर्क सत्य था, पर ये तो आंखों में अच्छी बात थी ना। उसका पोता था, हाँ जी हमारे बाबा बहुत साल तक थे, उनके आगे बिल्कुल ठीक रहे। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उसका, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा। ये तो बात क्या कहती, गुरु तो अंतर के नेत्र खोलते हैं, उनकी तो बात ही अद्भुत होती है, महिमा अनंत होती है। गुरुदेव श्री महाराज जी महाराज की अनंत महिमा थी, और गुरुदेव योगीराज की बातें तो बंधु आप सुने रही हो, प्रतिदिन सुन रही हो। क्या अद्भुत, क्या विलक्षण जीवन था, कैसी उनकी साधना थी। ऐसे महापुरुषों को याद करने से बंधु कर्म निर्जरा होती है। ये कोई केवल अनुमोदन समर्थन की बात नहीं है, चलो अपने बात कहने के लिए, ये तथ्य है। महापुरुषों को याद करने से, उनके संयम और तप को याद करने से हमारी आत्मा निर्मल होती है, हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, और हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा लेनी है। हम भी संयम की रास्ते के ऊपर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो बंधुओं, आज महापुरुषों को आपने हमने याद किया। पानीपत श्री संघ इस बात के लिए साधुवाद का पात्र है कि ऐसी स्थितियों में, जैसी कि देश में स्थितियाँ चल रही हैं, कई भाई मेरे को भी कह देते हैं जो योगीराज वाला घटी छाछ का कोई चमत्कार लाओ ना। मैंने कहा भाई योगीराज बन जाऊंगा फिर कोई बात हो पाएगी, अभी तो कैसे चमत्कार दिखा सकता हूँ। कहना है ऐसे महापुरुष का आपने इन हालातों में स्मरण करके अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। मैं समस्त पानीपत वासियों को, पानीपत श्री संघ को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। आपने बहुत भक्ति का परिचय देकर गुरुओं की इस महिमा को आज अवसर दिया कि सब लोग जाने, गुनगुनाएं और सब अपने को धन्य बनाएं। जो भाई दूर दराज से, निकट से, अनेक गांव नगरों से, शहरों से आए हैं, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। आपने अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। कहना यह है, उन महापुरुषों को याद जो कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलना है, उनके तत्याग के मार्ग को अपनाना है। जैसा उन्होंने कहा बताया उसके ऊपर हमारे को चलना है। इस बात का आप सभी ने ही ख्याल रखना है। घटना को सुनाना चाहूँगा। ये घटना आज एक खास गांव की चर्चा हो रही है, और वो गांव है, आवाज नहीं आई, हाँ देखो कितना पावन नाम। इसका नाम जब बोलते हैं ना तो गुरु माया राम दिखाई देते हैं। बड़ौदे गांव में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है ये गांव जो है हमारा गांव है, माया राम गुरुदेव का गांव है और राम जी लाल का गांव है।
तो वहाँ एक बहन बतला रही है अपनी साथनों के साथ, सखियों के साथ, वो क्या चर्चा कर रही है, जरा सुनाऊँ मैं थोड़ा। अगर आपके पास समय हो तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरा सिर्फ आधा घंटे का ही प्रवचन है ये, और इतने नीचे ठीक ठाक खाली हो जाएगी थाली भी। तो मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि जब घटनाएं घटती है ना तो वो भाई देखो हजारों साल की बात आध घंटे में बात करनी कोई आसान बात है क्या? बहुत मुश्किल की बात। तो क्या कह रही है सुनो, और साथ है तो बहुत बड़ी एक बात। वो क्या कह रही है अपनी साथनों को, मेरा सतगुरु वेद सियाणा, हे मन नबज दिखावण जाना, मेरा सतगुरु सियाणा, हे मन नबज दिखावण जाना, सुभद्र मुनि मेरा सतगुरु बेबे, भद्र मुनि मेरा सतगुरु बेबे, जो काटे रोग पुराणा, है मन नबज दिखावण जाना, जो काटे रोग पुराणा, है मन नबज दिखावण जाना। सखियां पूछती हैं इसके बारे में कुछ परिचय तो बता, कौन है सुभद्र मुनि? सुन बेबे है जी, माया बड़े महाराज जी का जी, वो एक ही बात है, सारा उसी में आ जाए। वो तो सुन लिया लोगों ने। माया राम गुरु का अनुयायी, वो माया राम गुरु का अनुयायी, योगीराज जी कृपा पाए, योगीराज की कृपा पाई, दिया राम किशन ने बाणा, है मन नबज दिखावण जाना, दिया राम किशन ने बाणा, है मन नबज दिखावण जाना। सखिया कहती है ईशा किसा वैद से वो, छोटा मोटा वैद नहीं वो, छोटा नहीं वो, कर दे नैया पार फंसी, जो कर दे नैया पार फंसी, जो जाने तिरण तिराणा, है मन नबज दिखावण जाना, जो जाने तिरण तिराणा, है मन नबज दिखावण जाना। फिर सखियां कहती हैं वो ऐसी के दवाई ले रहा से तो उसके दौरे जावे से, ए उसके पास संजीवन बूटी, उसके पास संजीवन बूटी, जो ले ले उसके हाथ ते घूटी, जो ले ले उसके हाथ ते घूटी, ना रोग बोड़ के आना, है मन नबज दिखावण जाना, ना रोग बोड़ के आना, है मन नबज दिखावण जाना। आए बेबे इंग्लैंड पढ़कार से वो ना बेबे आड़े पढ़ा से वो, संयम की अड़ करी पढ़ाई, संयम की अड़ करी पढ़ाई, योगी राज तय शिक्षा पाए, योगी राज तय शिक्षा पाई, जिन जान देश हरियाणा, है मन नबज दिखावण जाना, जिन जान देश हरियाणा, हे मन नबज दिखावण जाना। फिर वो कहती है आए मने तो ठीक दिखे से झोटे वर्गे तेरी देही हो रही है, तेरे गात में कुछ लगता कौन है, ये बात से ए मेरे गात में न कोई बीमारी, मेरे गात में कोई बीमारी, जन्म मरण का दुखड़ा भारी, जन्म मरण का
दुखड़ा भारी मन यूए रोग कटाण हे मन न बज दिखावण जान मन यूए रोग कटाणा हे मन न बज दिखावण जान। आए बेबे फिर तो मैं भी चलूंगा, मेरे भी यूए रोग से मन तो दिखे सारे के यूए रोग से, इस तरह कोई छूटता नहीं रहे। किसी ने कोरोना आओ ना आओ पर यो जरूर आवेगा जन्म मरण। तो बेबे वो कित मिलेगा? ए चलता फिरता योगी से वो चलता फिरता योगी से वो अपने मन का मौजी से वो अपने मन का मौजी से वो पानीपत अभी ठिकाना है मन न बज देखा वण जाना है पानीपत अभी ठिकाना है मन न बज देखा वण जाना। सारी बहन जितनी इसकी सखियाँ थी बोली बेबे हम भी चल लेंगे हम भी चल लेंगे। हाँ बेबे सुन ले फिर जिन्हें चलना हो 4 बजे बड़ौदे से जींद से आकर पिद्दम वाली रेल जो पानीपत आती है कितने बजे चलती है? 4 बजे चलती है। बेशक ही बंद हो परंतु खुल की होगी उन खातर को, क्योंकि भक्ति में बड़ा जान होती है। तो वो कहती है 4 बजे या रेल चलेगी 4 बजे या रेल चलेगी जो भी मेरे गेल चलेगी जो भी मेरे गेल चले ईश्वर को नाम लिखाना है मन न बज दिखा वण जाना ईश्वर को नाम लिखाना है मन न बज दिखा वण जाना। और वो बहन अपनी सखियों के साथ में और अपने भाइयों के साथ में बड़ौदा वाले सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो एक जयकारा मेरे साथ बोलेंगे, धरती और अंबर गूंजे धरती और अंबर गूंजे जय घोष के नारों से वंदन गुरुओं को करते हैं श्रद्धा के उपहारों से श्रद्धा के उपहारों से। बोलो भगतों जयकारा गुरुदेव का बोलो भगतों जयकारा गुरुदेव का योगी गुरुदेव का माया गुरुदेव का योगी गुरुदेव या गुरुदेव का बोलो भगतों जयकारा गुरुदेव का। मोल नहीं लगदा जीव नहीं घिस दे मोल नहीं लगदा जीव नहीं घिस दे इस दर पे झोली सब दी है भर दे इस दर पे झोल सब दिया भर दे। जोर लगा के बोलो जयकारा गुरुदेव का जोर लगा जयकारा गुरुदेव का बोलो भगतों जयकारा। बोले पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की पूज्य गुरुदेव श्री योगीराज नारायण जी लाल जी महाराज की पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की सब साधु संतों की जय धर्म की। धन्यवाद। चित्तानि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रगतमा हरिहंता रगतमा सिद्धा रगतमा साहु रगतमा केवली प्रणतो धम्मो रगतमा चत्तारि शरणं भवज्ञामि हरिहन्ते शरणं भवज्ञामि सिद्धे शरणं भवज्ञामि साहु शरणं भवज्ञामि केवली प्रणतं